आखिर कौन सुनेगा बिहार का दर्द? बिहार क्या चाहता है? बिहार क्या मांग रहा है? क्या बिहार वासियों के साथ कोई बड़ी साजिश हो रही है? ये कई सवाल आज हमारे जहन में हैं और बिहार वासियों के जहन में हैं, और इन्हीं सवालों को लेकर आज हम आए हैं सावधान बिहार नंबर 4। नमस्ते दर्शकों, केवीसी न्यूज के वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स कार्यक्रम में हम एक बार फिर हाजिर हैं सावधान बिहार का चौथा पार्ट लेकर। और इन सब सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे पास साथ फिर मौजूद हैं पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामप्रकाश महतो, जो खुद पर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। नमस्ते सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। पहले मैं बता दूं कि जो मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण, जो SIR स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन को लेकर पूरे बिहार में हाहाकार मचा हुआ, अफरा तफरी का माहौल है। लोग बाहर से भीतर, बाहर प्रदेश से कटिहार आने का सोच रहे हैं या बिहार आने का सोच रहे हैं। जाने का रास्ता नहीं, आने का रास्ता नहीं, कोई साधन नहीं। अफरा तफरी कैसे करें, क्या करें? इस सब बीच में कल 10 जुलाई को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जोएमल बागची ने जो कहा है वो सुनने लायक है, लेकिन जो लिखा है वो भी समझने लायक है। दोनों में काफ़ी अंतर है। हम इन सब मुद्दों पर भी बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देने के लिए है या सुझाव प्रवचन देने के लिए, इन पर भी बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल कि सर आप ये बताएं कि बिहार में जो चुनाव आयोग का की ये प्रक्रिया चल रही है SIR, इसको लेकर अफरा तफरी का माहौल है, बिहार के लोग परेशान हैं। आखिर बिहार का दर्द क्या है? बिहार वासियों का दर्द सीधा दिखता है। जो इलेक्शन कमीशन की साजिश का परिणाम दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र में हुआ, सीधा इनको लगता है कि बिहार में यही साजिश हो रही है कि हम लोग, जो जननायक कर्पूरी जी बोलते थे कि वोट छोट का राज, वोट का राज, वोट बंदी, नोटबंदी के तर्ज पर वोट बंदी का खौफ एक एक बिहारी जो वोट देने लायक हो गए हैं, जो वयस्क हो गए हैं, सब खौफ ज़्यादा है, चिंतित है, परेशान है कि शायद हमारी नागरिकता भी चली जाए, वोट से भी वंचित हो जाएंगे, और बाकी जो एक नागरिक होने का की जो सुविधा है कहीं उससे भी हम वंचित नहीं हो जाए। ये इस रूप से लोग चिंतित और परेशान हैं। यही दर्द है बिहार का, यही नागरिकता का अधिकार ना चला जाए। चलिए, तो हम आपको चलते चलते ये बता दें कि कल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों ने ये कहा कि ये जो 11 प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं, अगर उसको ये प्रमाण पत्र हमसे, खुद जजों से मांगे जाए तो हम नहीं दे सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात उनका कमेंट था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आखिर आधार कार्ड जो सरकार ने दिया है, वोटर आई कार्ड जो चुनाव आयोग आपने खुद ने दिया है, और राशन कार्ड जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है, आप उनको क्यों नहीं करना चाहते हैं? आपको इनको कंसीडर करना, आपको इनको लेना चाहिए। तो ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया, बल्कि एक सुझाव दिया कि आप इसको कंसीडर करिए। लेकिन सवाल तो इस बात का है कि चुनाव आयोग जो आदेश मानने का आदी नहीं है, वो क्या कोर्ट का सुझाव मानेगा? ये बड़ा सवाल। तो इसी पे क्या आपको लगता है, चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट की इस आदेश को मानेगा या सुझाव को मानेगा? 24 जून से जब से ये तुगलकी फरमान चुनाव आयोग का आया, और फिर जो बिहार का मतदाता और मतदाता के इशू को जो चैंपियन कर रहे थे हमारे वरिष्ठ नेता, शीर्ष नेतृत्व, सभी इंडिया गठबंधन के लोग, और जिला में भी जो हम लोग नेता है, छोटे से लेके बड़े नेता, तमाम लोग जिन सवालों को उठा रहे थे कि भाई आप चुनाव आयोग ऐसा तुगलकी फरमान कैसे जारी कर सकता है। पूरा देश आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, बिहार में अलग से भी राशन कार्ड है, इस सब को मान रहा है। और आपने जो 11 की सूची दी है, पासपोर्ट कितने लोगों के पास है, ऐसा बहुत सारा कागज, ये सारे सवाल तो, सारे बातों जो हमारा ही कहना है ललित जी कि जो सवाल हम लोगों के सामने रख रहे थे कि ये अन्याय हो रहा है बिहार के साथ, बिहार के मतदाता के साथ, लोकतंत्र के साथ, संविधान के साथ, मत का जो अधिकार है, मताधिकार के साथ,
उन्हीं सवालों को बहस के दौरान, मैं आपको बता दूं कि बहस शुरू हुई 11:30 बजे, तब से हम सोशल मीडिया जो मोबाइल है, टीवी पर तो नहीं आ रहा था, मोबाइल से हम अपडेट सुन रहे थे, लाइव सुन रहे थे। हाँ लाइव सुन रहे थे। जिन सवालों को हम लोग बोल रहे थे, जो प्रश्न हम चुनाव आयोग से पूछ रहे आम थे, जनता और लगभग वही प्रश्न जज कर रहे लगभग वही प्रश्न दोनों बागची साहब और सिद्धार्थ थे। सुधांशु सुधांशु धुलिया जी सब सब बात आप बोले थे कि भाई आधार कार्ड क्यों नहीं मान रहे हैं, ये क्या जरूरी था, टाइमिंग क्या है, टाइमिंग को ये लेकर- टाइमिंग के पर भी चर्चा हो रही थी। आप करते चुनाव के बाद इसी वोटर लिस्ट से आपका 24 हुआ है, वो तो उनका 25 में क्या दिक्कत है? बड़ी थोड़ी देर कर दी जनाब आते आते। हाँ। उन्होंने कहा थोड़ी देर कर दिया आपने। हाँ, ऐसा उन्होंने कहा भी। हाँ कहा भी है। अच्छा, लेकिन जो प्रश्न हम लोगों के मन में उठ रहा था, लगभग तमाम प्रश्न जो उससे चुनाव आयोग से पूछा गया, और उसका जो वकील था रामाशंकर क्या द्विवेदी साहब, वो इसी तरह से झूठ, जैसे इनका ऊपर का नेतृत्व झूठ जुमला फेंक रहा है, ठीक उसी तरह से न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में भी चुनाव आयोग की तरफ से वकील साहब बोल रहे थे 97.3% फॉर्म हमने बांट दिया, कल चुनाव आयोग का 70% अपलोड हो गया 66.3% कल का दावा, कल का अपडेट है। कल का। तो क्या आपको लगता है दावा में दम है? नहीं, हम दावा सरासर झूठ है। अभी तक बहुत सारा टोला मोहल्ला गांव वार्ड ऐसा है जहां लोगों का कहना है कि हमारे अभी तक बीएलओ नहीं आया है, ना वो आया है, ना फॉर्म उपलब्ध करा। आज हमारे संवाददाता ने एक बीएलओ से बात की, पूछा आपके पास कितना फॉर्म है, कितना क्या, तो मेन शहर का बीएलओ है, उसने कहा कि 1106 ये हमारे पास फॉर्म है और अब तक लगभग 600 लोगों ने भरा है। यानी शहरी क्षेत्र में लगभग 55%, तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो इसका रेशियो कितना कम होगा। हम कुर्सेला के हमारे रिपोर्टिंग के आज उसने 21 लोगों से आज बात की, जिसमें 4 को ही पता, 4 ने फॉर्म जमा किया है और 17 लोग को अभी तक फॉर्म मिला भी नहीं था। ये तो असलियत है। फिर भी हम कहेंगे कि हमारे एडिटिंग से ये दोनों का बाइट अवश्य दिखाएं। इस वक्त हमारे साथ 192 नंबर के जो है कि बीएलओ हैं, इनकी संख्या 192 है। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कितने लोग अभी तक इस काम को करवा रहे हैं, पुनरीक्षण का कार्य के लिए इनके पास पहुंच रहे हैं। जी मैडम, सबसे पहले अपना नाम बताएंगे आप? मेरा नाम जहांरा, वार्ड संख्या 33 और 192 का बीएलओ हूँ। अच्छा, आपके 192 में कितने मतदाता हैं? 1116 1116 है। हाँ। तो अब क्या वो ये पुनरीक्षण के कार्य में कितने लोग एक्टिव आपको दिख रहे हैं? एक्टिव तो सब अभी दिख रहा है, जितना का हम फॉर्म वितरण किए हैं उतना वापस भी ले रहे हैं। अब तक मेरा 600 के लगभग पूर चुका है, 1100 में 600 का लगभग हो चुका है मेरा। क्या प्रोसेस है इसका? इसका प्रोसेस है कि वही जन्म तिथि देना है और फोटो है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और पेपर में क्या क्या लेना है? कुछ नहीं, पेपर में का तो पहले था बहुत कुछ, लेकिन अभी कुछ नहीं है। आधार कार्ड का नंबर है तो दे दीजिए और जन्म तिथि, माता पिता का नाम, सिग्नेचर, बस नहीं। कितने लोग आपके पास करवा चुके हैं? मेरे पास तो अब तक 600 हो चुका है। 600 हो चुका है। हाँ। और टोटल कितने? 1116। 1116। अच्छा, ये फॉर्म कितने पन्नों का आता है? एक पेज का है, एक दोनों पेज तरफ से है। एक पन्ना में दोनों साइड हाँ, फॉर्म? दोनों साइड फॉर्म है। अच्छा, तो क्या आप लोग घर पे जाते घर हैं? घर जाते हैं, अच्छा, घर घर जाते हैं, डोर टू डोर जाना पड़ता है। फॉर्म जो है कि वोटर खुद से भरते हैं? कुछ भर भी लेते हैं, कुछ नहीं भरते तो हम भर लेते हैं। अच्छा, और उसके बाद उसको जमा करा दिया जाता है? हाँ, उसको जमा मेरे पास ही जमा, हम उसको जो है ऑनलाइन फिर करते हैं मोबाइल से। ये अंतिम डेट कब तक है? 26 तारीख तक, 26 के 26 जुलाई तक। 26 जुलाई तक। हम मौजूद हैं गुरसला प्रखंड के उत्तरी मुरादपुर में। तो आइए जानते हैं डायरेक्ट ग्रामीण से कि फॉर्म मिला कि नहीं मिला है। बीएलओ के द्वारा आपको फॉर्म उपलब्ध कराया गया है? नहीं कराया गया है। फॉर्म मिल रहा है? नहीं, बीएलओ घर पर नहीं लोचले फॉर्म नहीं, मिला? नहीं। शिक्षक के द्वारा फॉर्म उपलब्ध कराया गया है? नहीं कराया गया है। ना, वोटर लिस्ट वाला फॉर्म हाँ नहीं किया गया। शिक्षक के द्वारा तोरा फॉर्म मिलखो ना, नहीं मिललो था? वोटर लिस्ट वाला फॉर्म हाँ नहीं मिलो छे। शिक्षक के द्वारा आपको फॉर्म उपलब्ध कराया? अभी नहीं मिला। वोटर लिस्ट वाला फॉर्म
अभी नहीं मिला है। फॉर्म उपलब्ध हो गया आपको जो कि बीएलओ के द्वारा दिया जाता है जिसमें कि फोटो लगा हुआ रहता है? नहीं हमरा नहीं मिलल बीएलओ फॉर्म दिल खान कुछ नहीं मिलो छे कुछ नहीं मिल रहा। ना तो हम आगे चलते हैं कि जब चुनाव आयोग दावा करता है कि 66% हमारा भर गया और गांव के लोग कहते हैं कि 21 में 4 को ही पता है, शहर के लोग बीएलओ कहता है कि हमारे यहाँ मात्र 55% ही भरा गया, तो ये 66% कहाँ से डाटा आता कहाँ से आया? है? ये सवाल है। क्या आपको सरासर झूठ है ये। चुनाव आयोग की इस कार्यशैली को क्या आपको लगता है कि एक बड़ी साजिश है या फिर इसे कानूनी अधिकार क्या है ये उसका? नहीं, ये तो निश्चित रूप से देखिए ललित जी, थोड़ा सा इसमें हम जवाब मेरा थोड़ा लंबा है। हम लोग पूरा देश जब चुनाव आयोग की चुनाव इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि प्रधानमंत्री रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष रहेगा और सीजेआई रहे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी, और इस क्या दिक्कत है भाई? चुनाव के बारे में कहा जाता है लेवल फील्ड चाहिए, आचार संहिता लगता है, कोई लाल बत्ती गाड़ी नहीं जाएगा, कोई मंत्री इस तरह से सरकारी घोषणा नहीं होगी, कोई शिलान्यास उद्घाटन नहीं होगा, लेवल फील्ड। जब निष्पक्ष रूप से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उस निर्णय को बदला। उस समय से निर्णय चुनाव मैं दर्शकों को बता दूं, मातो जी का कहना है कि जो सीजीआई को जो चयन कमेटी में होना चाहिए था, नरेंद्र मोदी की सरकार नरेंद्र मोदी ने बदल दिया, उनको बदल के अपन सीजीआई की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह खुद के एक मंत्री को ले खुद आए के अपने वरिष्ठ और तब मंत्री से ये सरकार अपने मनमाने ढंग से वहीं से इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव कर रही है। ललित जी, वहीं से शुरू हो गया कि ये जानबूझकर इलेक्शन रिजल्ट को, चुनाव के परिणाम को और मतदाता का जो मत का स्वतंत्र अधिकार है, इस पर जरूर कहीं ना कहीं इस पर हस्तक्षेप हो रहा है। और वो हस्तक्षेप अब जब वोटर लिस्ट, इसी वोटर लिस्ट से 2024 में चुनाव हुआ, आपकी सरकार चल रही है, तो अब क्या संभव है 8 करोड़ 8 लाख का 20-25 दिन में हो जाना? और तब आप इस पर अडिग है, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं और कहते हैं कि हमको करने दीजिए। चुनाव आयोग का वकील बहस कर रहा था कि हमको करने दीजिए सर, संवैधानिक अधिकार है हमको। तो सवाल इस बात का कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार चुनाव आयोग के कंधे पर रखकर बंदूक चला रही है? निश्चित रूप से चुनाव आयोग को अपना टूल के रूप में, औजार के रूप में, हथियार के रूप में, जो बहुसंख्यक बात कहिए या अपना वोटर, अब क्या आपको पता, तब तो वोटर लिस्ट में उसी का नाम न जुटेगा जब आपका लोग गली सड़क, किस गली में वोट नहीं, किस गली के लोगों को वोटर नहीं बनाना है, गांव में नहीं बनाना है, कौन पन्ना प्रमुख सर्टिफिकेट देगा, तब आप बनाइएगा। ये तो सीधा सीधी लग रहा है कि मतदाता सूची में जैसी गड़बड़ी हरियाणा और महाराष्ट्र में हुई, ठीक उसको इस तर्ज पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर बिहार के मतदाता को ठगने का और उसके खिलाफ साजिश करने का ये निर्णय है। हम इसीलिए हम लोग आंदोलन कर रहे थे और आंदोलन तो और होगा। ये पूरा देश अब लगता स्तब्ध है। कल के माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हम लोग राहत मांगने गए थे और आपने भी कहा कि नहीं, यहाँ आपकी गलती है, तो आपको स्पीकिंग ऑर्डर देना था माननीय न्यायालय से, बाकायदा लिखित ऑर्डर देना चाहिए था, लेकिन आपने इस सुझाव जैसा है। ये न्यायालय लोग जाता है स्पष्ट निर्णय के लिए, न्यायालय जाता है फाइनल जजमेंट के लिए, न कि सजेशन के लिए वो नहीं है। तो हम लोगों को तो निराशा आपको है। क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देने के बजाय सुझाव और प्रवचन दिया खाली? ठीक नहीं लग, पूरा देश स्तब्ध है कि आखिर कहाँ जाए लोग, जब इधर जुमलेबाज, झांसेबाजी और ज्ञान बांट के ज्ञानेश कुमार को प्रभावित कर रहा है, जो भी ज्ञानी लोग हैं इस पार्टी में, बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है। और हम लोग रिलीफ मांगने गए तो आपने स्वीकारा कि यहाँ चूक है चुनाव आयोग का, उसके बावजूद उन सभी बिंदुओं को कोर्ट ने स्वीकार किया मौखिक रूप से कि जो याचिकाकर्ता मांग रहे थे, सभी बिंदुओं को, लेकिन टाइम को लेके, आधार कार्ड, राशन कार्ड को लेके, जो प्रोसेस है उसको लेके, सारा कुछ, टाइमिंग, प्रोसेस और जो प्रमाण पत्र उनको चाहिए, तमाम बिंदुओं को जैसा हम लोग सड़क पर लोगों के सामने रख रहे थे कि हमारे साथ क्या हो रहा है, समझिए, एक एक मतदाता भाई समझिए कि हम लोगों का वोट काटा जा रहा है, वोट बंदी हो रहा है। तो इन्हीं सवालों को जज साहब पूछ रहे थे चुनाव आयोग से, लेकिन उसके बावजूद भी स्पीकिंग ऑर्डर नहीं हुआ, केवल सजेशन देके
सजेशन तो न्यायालय का इतना चल रहा है, इतना निर्णय को लोग मान रहे हैं। हम लोगों का न्यायालय के प्रति पूरा सम्मान है, लेकिन जो आज कल जो निर्णय हुआ है और केवल सुझाव दिया गया है, उससे आप स्तब्ध है। हम लोग स्तब्ध हैं, निःशब्द हैं, और लगता है कि जहां से हम उम्मीद कर रहे थे, कहा जाएगा लोकतंत्र जो है 4 खंभों पर टिका है। तो सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश ने से जो न्याय की उम्मीद थी, न्याय नहीं मिला है, जैसा हम लोगों को लगता है। हम एगो साजिश ये है या क्या है, इसके बारे में हम आपको 2 आधार कार्ड दिखा रहे हैं। ये मेरे बेटे का ही आधार कार्ड है। आप इस आधार कार्ड को देखिए। एक आधार कार्ड पे लिखा है कि आपका आधार आपका पहचान, लेकिन अभी अगर आज का ये ऑनलाइन डाउनलोड किया हुआ दूसरा आधार कार्ड है, जिस पे लिख दिया गया है, कब लिखा गया इसके बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन चुपचाप शायद पिछले दरवाजे से उस पर लिख दिया गया यह आधार कार्ड आपकी नागरिकता की पहचान है। आप खुद देखिए, हम दोनों आधार कार्ड जनता को दिखा रहे हैं। अब देखिए कि किस तरह ये क्या आधार कार्ड को भी क्या इसी बात को प्रूफ करने के लिए पिछले दरवाजे से लिखा गया है, कब लिखा गया इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई पब्लिक में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन लिख दिया गया है। आज ही हमने दूसरा डाउनलोड किया है, तो इससे पता चलता है कि आधार कार्ड में भी ये लिख देना क्या चुनाव आयोग की या कोई सरकार की या गृह मंत्रालय की कोई साजिश है, ये एक बड़ा सवाल है। आपका इस पे क्या कहना है कि आधार पे लिख देना ये किस चीज को दर्शाता है? देखिए, आपके लड़के के आधार कार्ड में हम जैसे देखना चाहेंगे, लेकिन मेरे आधार कार्ड में साफ है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है और लिखा है हम लोग का, आधार आम आदमी का अधिकार। लेकिन आपका भी ये पुराना आधार कार्ड है और ये पहचान का आधार है, लेकिन आपका लेकिन अब पहचान पर आज पहरा अगर आप लगा। डाउनलोड करेंगे तो लिखा हुआ मिलेगा कि आपकी नागरिकता की पहचान नहीं है, ये लिखा हुआ मिलेगा आपको। जैसे आज ये डाउनलोड किया हुआ सारांश अग्रवाल का कार्ड है, तो इसके पीछे क्या मंशा नजर आती है आपको? न, सीधा सा है। इसका मतलब देख लीजिए कितनी बड़ी साजिश है ललित जी, कि ये आप लगातार जब माननीय मोदी जी सत्ता में नहीं थे, मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने आधार कार्ड के पर तंज कसा था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आधार को मान्यता दे दी, आधार कार्ड से अब सारा काम होने लगा, रीइंबर्समेंट हो रहा है, बैंक से लिंक हो गया। और यही ज्ञानेश कुमार जी, जब इनकी नियुक्ति हुई थी एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इन्होंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि वोटर एपिक कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करे। इनका पुराना वक्तव्य अगर निकाल के देखा जाए, यही ज्ञानेश कुमार जो अभी वर्तमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उन्होंने कहा था कि हम एक मतदाता का वोटर एपिक कार्ड जो है, वोटर कार्ड, उसको हम आधार कार्ड से लिंक। और आज चुनाव और आज कहते हैं कि आधार भी नहीं है, वोटर पहचान पर पहरा हो गया। आधार को भी नहीं मान रहा है और इपिक कार्ड को भी नहीं मान रहा। नहीं, इपिक मतलब इट वाज देयर फर्स्ट स्टेटमेंट द डे ऑफ ज्वाइनिंग। जिस दिन उन्होंने एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पद संभाला, उन्होंने प्रेस को कहा था कि हम ये करने जा रहे हैं। और आज देखिए ज्ञानेश जी क्या कर रहे हैं। इपिक कार्ड के बारे में मैं बता दूं, इपिक कार्ड वो वोटर आई कार्ड को कहा जाता है, पूरा नाम है इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। हाँ, तो ये वोटर आई कार्ड का ही इपिक एक टेक्निकल इपिक। तो मैं आगे अब क्या लगता है, अब बिहार क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, बिहार किसी भी कीमत पर, हम लोग माननीय शीर्ष नेतृत्व क्या कर रहा है, वैसे हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है, जो हम लोग के पार्टी का बीएलए है, क्या आप लोग मुस्तैदी से आधार, शायद फॉर्म में एपिक नंबर है अंकित, हाँ छपा हुआ, तो हमने कहा कि आप लोग आधार कार्ड का नंबर चढ़ाइए और साइन करके दीजिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो चुनाव दावा कर रहा है 66% 67% अपलोड हो गया, मैं आपको बता दूं उसमें से 80% सिर्फ आधार पे अपलोड हुआ। जो 11 पहचान पत्र मांग रहा है चुनाव आयोग, उसकी अपलोडिंग 20% से ज्यादा नहीं है, तो है भी नहीं लोगों के पास। तो आइए, दूसरी बात है ललित जी, कि जो जस्टिस इस सुनवाई के चेयर कर रहे थे जजमेंट के लिए, जज साहब ने बहस के दौरान, सुनवाई के दौरान खुद कहा कि भाई हमारे पास भी इसमें से कोई कार्ड नहीं है। तब तो उनकी भी नागरिकता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, उनका नाम भी वोटर लिस्ट से कटेगा।
उन्होंने खुद जज साहब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हम भी आपको इसमें से कोई पेपर नहीं दे सके। पासपोर्ट क्या % लोगों के पास है। बहस में एक और बात सामने आई कि जब चुनाव आयोग की तरफ से वकील ने कहा कि हम नागरिकता की पहचान कर रहे हैं, तो जज साहब ने स्पष्ट रोका कि नागरिकता की ये काम पहचान होम मिनिस्ट्री का है, गृह मंत्रालय करेगा। आपका आप ये इधर काम नहीं है। यह भी उन्होंने बहस के दौरान वहीं से अपने अदालत में ही उन्होंने इस बात को कहा कि नहीं, ये काम चुनाव आयोग का नहीं है। और चुनाव आयोग का हम लोग देखिए 72-73 साल हमारी उम्र होने वाली है, हम लोग के यहाँ तो हर चुनाव में पहले से लोग आता था फॉर्म 6 लेके, सब नया नाम फॉर्म जुटना 6 है। में तो आधार के साथ आज भी देश के अन्य हिस्सों में आधार में लगा के फॉर्म 6 में वोटर लिस्ट में नाम दिया जा रहा है। रही बात ललित जी, हम एक लाइन में बोलना चाहें कि चुनाव आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन, नाम जोड़ने का काम करना चाहिए। इंक्लूसिव, इनको इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड नहीं करना है। समावेशी ढंग से नए लोगों को, यहाँ तो उल्टा हो रहा है, नाम इनको जोड़ना है। आप चुनाव के समय प्रचार करते हैं कि वोट का प्रतिशत बढ़ाया जाए, ज्यादा लोग वोट गिराने जाइए, अब तो आप नाम काटने के चक्कर में फंसे, नाम हटाने में आप तो सीधे लोकतंत्र, संविधान और एक एक लोगों का जो मताधिकार है, जो नागरिकता का प्रमाण है, उससे आप उसको लोकतंत्र से, वो जमाना खत्म हो गया ललित जी, जब रानी के पेट से राजा पैदा होता था। अब तो वोटर जो चुनता है, मुखिया, सरपंच, विधायक, MP, सब वोटर चुनते हैं। यही तो लोकतंत्र है। यही लोकतंत्र है। मेरा एक अंतिम सवाल, 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की अगली तारीख है इस मामले की सुनवाई की, और उन्होंने इस SIR प्रक्रिया को, मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को रोकने से इनकार कर दिया, इसलिए सरकार जारी है। एक मीडिया कहती है कि सरकार की जीत हो गई, विपक्ष से हार हो गई, दूसरी तरफ विपक्ष उम्मीद लगाए हुए कि 28 जुलाई को कुछ होगा। आपको क्या लगता है 28 जुलाई को अगर सुप्रीम कोर्ट आधार को इंक्लूड करने का आदेश दे भी देता, वोटर आई कार्ड को, राशन कार्ड को इंक्लूड करने का आदेश दे भी देता है, तो 26 जुलाई तक जो ऑलरेडी सरकार ये प्रक्रिया पूरी कर चुकी होगी, क्या दोबारा से शुरू करेगी? ये बड़ा सवाल है। हम हालांकि हमने वो डिटेल ऑर्डर नहीं देखा जो स्पीकिंग ऑर्डर है, जो स्पीकिंग ऑर्डर की उम्मीद हम लोग, पूरा देशवासी और कम से कम प्रदेशवासी, बिहार के एक एक प्रबुद्ध मतदाता, जानकार मतदाता ये उम्मीद कर रहा था कि जो है स्पीकिंग ऑर्डर आएगा स्पष्ट कि ठीक है, ये सही है, हम लोग तो पुनरीक्षण के खिलाफ नहीं है, कीजिए, लेकिन टाइमिंग आपने गलत चुना है। लेकिन इसके बावजूद हम जो जजमेंट का कहीं कहीं किसी अखबारों में है, पता नहीं, आप डाउनलोड करके देखिएगा कि ऑर्डर का क्या है। 21 तारीख को, आज है 11, 9 दिन बाद कोर्ट ने कहा है कि 21 तारीख तक अपडेट आप बताइए कि कितने लोगों का आपने रिवीजन किया, कितना फॉर्म जमा हुआ। मान लीजिए 21 तारीख को सारा 100% जमा हो गया, अगर डाटा वो देता है, तब इसका क्या? ललित जी, ये तो मालूम हो जाएगा ना कि 21 तारीख तक जो जमा हुआ, तो न्यायाधीश के निर्णय और सुझाव के अनुकूल उनको ये, क्या इसने अनुपालन किया, क्या इसने आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को प्रमुखता दी, उस 11 के बाद ये तीनों और बढ़ा, अभी पता चल जाएगा 21 तारीख। आज तारीख है 11 जुलाई, 11 शाम के लगभग 3:30 बज रहे दोपहर बाद के। तो अभी तक तो चुनाव आयोग का कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है या सामने नहीं आया है कि वो आधार या वोटर आई कार्ड को इसमें इंक्लूड करने जा रहा है। अगर शाम तक या कल तक आता है तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अब तक तो आया नहीं, और लेकिन हमें भी कब नजर आ रहा है। एक जानकारी हम दे दें ललित जी, ऐसा एक अखबार में आया कि पटना उटना में लोग आधार कार्ड के नाम के आधार पर फॉर्म भर रहे हैं। अभी कटिहार में भी भर रहा, कटिहार में भी भर रहा। और मैं आपको बता दूं कि 66% जो दावा है चुनाव आयोग का, उसमें 80-90% तो खाली आधार के नंबर भी भरा गया। लेकिन साथ में चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन भी है कि आधार वोटर आई कार्ड मान्य नहीं है, तो वो चाहे तो एक उसका वोटर लिस्ट पे नाम काट सकता है, भले भर के ले लेगा, लेकिन दोबारा अगर आप सब ऐसा उनके 11 प्रमाण पत्रों में नहीं देंगे तो आपका नाम कट भी सकता है। गांव के बहुत लोग खुश हो गए कि हमारा तो फॉर्म भरा गया, आधारे से भरा गया। अरे भरने से वोटर लिस्ट में नाम थोड़े आ गया। और इसमें और क्लैरिटी आएगी 21 जुलाई को। क्या जो मेरे मन में जो सवाल उठ रहा है, क्या आप उससे सहमत हैं कि चूंकि माननीय न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दोनों माननीय जजों ने, न्यायाधीशों ने स्पष्ट कहा कि 21 जुलाई को आप अपडेट बताइए कि कितने लोगों का आपने रिवीजन किया इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में, और उसमें आधार क्या माना आपने?
ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं, लेकिन सुनवाई तो 28 को होनी है। सुनवाई होगी, लेकिन लेकिन 26 जुलाई तक, 28 तारीख को अगर चुनाव ये कहे कि हमारा काम पूरा हो गया, हमने सब कुछ कर लिया, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देगा एक दूसरी संवैधानिक संस्था को, जो कल के बहस में सुप्रीम कोर्ट ने कह भी दिया कि हम दूसरी संवैधानिक संस्था को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सकते, तो क्या 28 जुलाई को जिस दिन बहस होगी और 26 जुलाई तक चुनाव आयोग अपना काम पूरा कर चुका होगा, उस काम को दोबारा करने का आदेश दे सकता है, ऐसा लगता है आपको? इसकी पेचीदगी और जटिलता के चलते जब ज्यादातर लोग इसमें से छटने लगेंगे, ज्यादातर लोग वोटर लिस्ट से नाम हटने लगेगा, तो मेरा विश्वास है सुप्रीम कोर्ट तो यही कानून और कानून के एक एक बिंदु पर व्याख्या होती है, तो जरूर कोर्ट मंशा समझेगा कि न्यायालय, हमारे माननीय न्यायाधीश इसको समझेंगे कि नहीं, कहीं न कहीं इसमें घालमेल है, कहीं न कहीं इसमें मिली भगत है, कि लोगों की साजिश है कि जेन्युइन वोटर, गरीब, वंचित जो लोग बाहर रह रहे हैं उन लोगों को किसी रूप में छांटा जाए। तो निश्चित रूप से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश लोगों का कोई स्पष्ट आदेश होगा कि फिलहाल इसको रोकिए, अब पुराने वोटर लिस्ट से आप चुनाव आयोग अगर सुप्रीम कोर्ट, मेरा विश्वास है 28 जुलाई को क्योंकि यही 1 अगस्त को इसको प्रकाशन करना है। 1 अगस्त से जी हाँ। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट 28 जुलाई को सिर्फ इतना आदेश देते कि ये प्रक्रिया आप जारी रखिए और ये चुनाव आप पुरानी वोटर लिस्ट से करा एग्जैक्टली, लीजिए, बस तो बात सारा आई एग्री विथ यू। आइए, अब ये सिर्फ एक लाइन का आदेश माननीय न्यायाधीश पूरा सर्वोच्च है, नाम भी है सर्वोच्च न्यायालय, और सीजीआई साहब हो सकता है कि छुट्टी के बाद सीजीआई के बेंच पे चले जाए, तो सीजीआई से भूषण गवई साहब से, रामकृष्ण गवई साहब से हम लोग को बहुत उम्मीद है कि एक लाइन का स्पीकिंग ऑर्डर आएगा। ठीक है, आप ही जो अपना 326 के तहत संवैधानिक संस्था के रूप में आप जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जारी रखिए, लेकिन चूंकि अब नवंबर के पहले चुनाव करा लेना है, 21 नवंबर के पहले, तो आप पुराने वोटर लिस्ट से पुराने के में इतनी इस उम्मीद से हम लोग अपना काम लेकिन करेंगे। दर्शकों से मैं बता दूं, पुराने से तात्पर्य इसी जनवरी 2025 में जो चुनाव वोटर आयोग लिस्ट ने तैयार वोटर लिस्ट एक और तैयार की थी, वो 2025 की वोटर लिस्ट वो तैयार हो गई थी, लेकिन अचानक 24 का नया नोटिफिकेशन आ गया, जो चुनाव, जिसके कारण चुनाव आयोग की मंशा पे लोग सवाल उठा रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देता है कि जनवरी 2025 में जो तैयार वोटर लिस्ट है, ये चुनाव आप उससे करा लीजिए और रिवीजन का काम जारी रखिए, और अगला चुनाव अपने वोटर लिस्ट से कराइएगा, तो मुझे लगता है कि बिहार के किसी लोगों को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। आप इस बात से सहमत हैं? एकदम सहमत। हम लोग प्रेडिक्शन के खिलाफ नहीं है, लेकिन समय कम है, टाइमिंग गलत है। आप जो जनवरी 2025 में जो वोटर लिस्ट आपका तैयार है, मतदान केंद्र रेडी है, वोटर लिस्ट, मतदान केंद्र में भी कुछ आदेश आया कि 1200 से जहां ज्यादा है उसको 2 भाग में बांटा जाए, तो ठीक है, मतदान केंद्र हो सकता है, लेकिन वोटर लिस्ट आपका प्रिपेयर्ड है, तैयार है। हमको लगता है कि न्यायालय से अभी भी हम लोग निराश नहीं है, न्यायालय के प्रति पूरा सम्मान है और न्यायालय से हम लोग को न्याय मिलेगा। अंत में जाते हैं एक और सवाल कि मैं भी अब जनता से कहूँ कि इंतजार कीजिए, 28 जुलाई को उम्मीद रखिए, न्याय सुप्रीम कोर्ट बिहार वासियों के साथ न्याय करेगा, उनके अधिकारों को छीनने नहीं देगा, किसी की भी साजिश को कामयाब नहीं होने देगा। लेकिन जाते जाते एक अलग सवाल, लीक से हटकर, आंदोलन पूरा बिहार में चल रहा है, पूरा बिहार उफान पर है, लोग SIR प्रक्रिया को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी जो बिहार को बदलने की बात कर रही है और बिहार के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने की बात कर रही है, इस आंदोलन में न तो वो सड़कों पे उतरे और न कोर्ट में गए। आपको क्या प्रशांत किशोर जनसुराज की मंशा क्या नजर आती है? देखिए, हम प्रशांत किशोर जी को जो उनका प्रवचन हो रहा है, प्रवचन पर कितना लोगों को विश्वास है, लेकिन अब इस मामले में वो मजिस्ट्रेट जनता है, ये पब्लिक है, ये पब्लिक सब जानती है। पब्लिक को समझ में बात आ रही है कि इनके पुराने आका 2002 से लेके 14 तक ही गुजरात के जो दीन मुख्यमंत्री थे, उनके ही रणनीतिकार थे। पुराने बॉस, पुराने आका, अपने हुक्मरान के खिलाफ माननीय प्रशांत किशोर जा नहीं सकते हैं। हमको लगता है कि बिहार की 13 करोड़ जनता और 8 करोड़ मतदाता को प्रशांत किशोर जी के चरित्र और इनके व्यवहार और इनका जो इसमें न तो वक्त, चाल, चरित्र और चेहरा सब क्लियर है। लोग एक दृष्टि समझ रहे हैं
कि आप इस पर क्यों नहीं बोलते हैं? जब वोटर का मतदान जब अधिकार छीनने की बात है, नागरिकता छीनने की बात है, एक तो आपको शब्द आप सड़कों नहीं पर बोल होना रहे हैं, चाहिए। आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। खाली कोई पत्रकार जब पूछते हैं तो हाँ विरोध कर रहे हैं, हाँ गलत है, विरोध कर रहे हैं, अरे! लेकिन अमली जामा कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं, जमीनी हकीकत यह है कि इस पर उनका कोई प्रतिक्रिया नहीं है। ऐसे आप फौरी तौर पर बोल देते हैं कि नहीं गलत हो रहा है। फिलहाल इस बातचीत से निकल के आया कि मैं जनता को, बिहार की जनता को, विपक्ष के नेताओं को सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है और 28 जुलाई को ऐसा कोई ठोस निर्णय आएगा कि जब बिहार के जो लोगों का अधिकार बचा रहेगा, उनका वोट कोई भी साजिश उनके वोट के अधिकार को छीन नहीं पाएगी। और साथ ही प्रशांत किशोर की जन स्वराज की कार्यशैली पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं, तो ये भी एक गंभीर चिंता का विषय है। फिलहाल इंतजार करते हैं 28 जुलाई का और देखते हैं कि बिहार चाहता क्या है और उन्हें क्या मिलता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद ललित जी।